नमस्कार दोस्तों, लर्निफाई यूनिवर्स के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम वर्ण विचार के अंतर्गत ऊष्म व्यंजनों का अध्ययन करेंगे, लेकिन प्रश्न यह है कि श, श, स और ह को ही ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है। आइए इसका कारण समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। तो ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, तो इनकी एक बार हम परिभाषा देख लेते हैं। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म, अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय हवा मुख के विभिन्न अंगों से घर्षण करती हुई बाहर निकलती है और गर्माहट का अनुभव कराती है, उन्हें ही हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब इनको हम फ्लो चार्ट के माध्यम से एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि ऊष्म का सामान्य जो अर्थ होता है वो क्या होता है, गर्म होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा जो है वह मुख अंगों से टकराकर या घर्षण के माध्यम से बाहर निकलती है और जिससे हमें हल्की गर्माहट महसूस होता है हमारे मुख और सांस में। तो इसी अनुभव को ही ऊष्म व्यंजन कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। ऊष्म व्यंजन का अगर हम सामान्य अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा जो है वो मुख अंगों से टकराकर या घर्षण के माध्यम से बाहर निकलती है और हमारे मुख में हल्की गर्माहट या हमारे सांस में जो हमें हल्की गर्माहट का जो अनुभव होता है, इसी को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अगर इनकी संख्या के बारे में बात करें तो इनकी जो संख्या होती है वो 4 होती है। कौन कौन से होते हैं ये, तो ये श हो गया, श हो गया, सा हो गया और हा। ये 4 व्यंजन वर्ण ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब प्रश्न यह है कि ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण कैसे होता है। आइए इसकी प्रक्रिया को चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि आप मानव श्वसन तंत्र का सामान्य चित्र देख पा रहे होंगे। सबसे पहले जब हम श्वास लेते हैं तो हवा जो है वो हमारे नाक से होते हुए फेफड़े तक पहुंचती है। तो हवा जो है हमारे नाक से होते हुए कुछ इस प्रकार से हमारे फेफड़े तक पहुंचती है हवा जो होती है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा जो फेफड़ा जो होता है, जो हमारे फेफड़े हैं, फेफड़े जो है इस हवा को, जो नाक के द्वारा लिया गया जो हवा है, उस हवा को ऊपर की ओर भेजता है इस तरीके से। और ये हवा जो है कंठ से होते हुए
यहाँ पर ये कंठ है, कंठ से होते हुए ये जो हवा है वो हमारे मुख तक पहुंचता है। इस दौरान क्या होता है कि जो हमारा जो जीभ होता है, जो हमारा जीभ वाला जो भाग है, ये ऊपर की ओर जाने का प्रयास करता है, अर्थात मूर्धा मूर्धा और तालु की ओर जाने का प्रयास करता है। कुछ इस तरीके से ये ऊपर की ओर जाने का प्रयास करता है हमारा जो जीभ होता है, जिसके कारण जो वायु मार्ग है, ये जो आप देख पा रहे होंगे चित्र में, ये जो वायु मार्ग है वो और ज़्यादा क्या हो जाता है, सकरा हो जाता है, और कंठ और फेफड़े से आने वाली जो हवा है वो क्या हो जाता है, सकरा होने के कारण ये मूर्धा और तालु में टकराता है, अर्थात मुख अंगों में टकराता है, जिसके कारण यहाँ पर घर्षण पैदा हो जाता है। इस तरीके से टकराने के कारण इसमें क्या हो जाता है, घर्षण पैदा हो जाता है हवा में, और घर्षण पैदा होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, हल्की गर्माहट का अनुभव होने लगता है। और यही जो हवा है जब वहां से होते हुए बाहर, जब मुख से बाहर निकलता है तो ये ध्वनि का रूप ले लेता है इस तरीके से, और हम ऊष्म व्यंजन जैसे कि सा, सा, सा और हा का क्या कर पाते हैं, इसका उच्चारण कर पाते हैं। इस प्रक्रिया को एक बार फिर से हम समझते हैं कि क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि हवा जो है वो, हम जब सांस लेते हैं तो हवा जो है हमारे नाक से होते हुए कुछ इस तरीके से हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है, और फेफड़ा जो होता है उस हवा को ऊपर की ओर भेजता है कुछ इस तरीके से। यह जो हवा होता है ये कंठ से होते हुए हमारे मुख तक पहुंचता है। इस दौरान क्या होता है कि जो जीभ जो होता है वो मूर्धा और तालु को की ओर जाने का प्रयास करता है, जिसके कारण जो वायु मार्ग है वो और ज़्यादा क्या हो जाता है, सकरा हो जाता है। सकरा होने के कारण जो कंठ से आने वाली जो हवा है वो मूर्धा और तालु और मुख के विभिन्न अंगों से टकराती है, और मुख के विभिन्न अंगों से टकराते हुए ये बाहर निकलती है। जब ये बाहर निकलती है तो ये ध्वनि के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण हम क्या कर पाते हैं, उसमें व्यंजन का उच्चारण कर पाते हैं। जैसे सा हो गया, सा और हा हो गया, इनका हम क्या कर पाते हैं, उच्चारण कर पाते हैं। अतः घर्षण के कारण उत्पन्न जो गर्माहट होती है, घर्षण के कारण जो उत्पन्न गर्माहट होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम उष्म व्यंजन कहते हैं। तो घर्षण के कारण जो गर्माहट उत्पन्न होती है उसी को हम उष्म व्यंजन कहते हैं, या उष्म व्यंजन कहा जाने का जो कारण होता है कि घर्षण के कारण जो गर्माहट उत्पन्न होता है उसी के कारण उष्म व्यंजन को उष्म व्यंजन कहा जाता है। दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आज हमने उष्म व्यंजनों तथा उनकी उच्चारण प्रक्रिया को समझा। यदि आपको यह कक्षा उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक कक्षाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।